नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं आज है रविवार और हम इस चैनल पर प्रत्येक रविवार को एक कोई संस्कृत से रिलेटेड फैक्ट लाते हैं, या तो वो संस्कृत में विज्ञान कैसे है इसको दिखाते हैं, या तो संस्कृत की विशेषताओं को देखते हैं, या कुछ ऐसी रोचक बातें जो संस्कृत में विद्यमान है। तो इन सबको स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिए, ताकि अगले रविवार को अगर ये कक्षा आ रही है, ये वीडियो आ रहा है, तो आप इसे अवश्य देख पाए। क्यों? क्योंकि ये क्लास सभी के लिए है, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्लास नहीं है, ये हमारे और आपके बीच का एक आपसी संवाद है। चलिए, आज मैं एक चीज नया लेकर के आया हूं, और ये नया चीज है क्या? तो लाइफ मैनेजमेंट इन भगवत गीता। देखिए, बात अगर की जाए कि गीता, भगवत गीता का नाम लेते ही बाकी सब चीजों की बात हमें करना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी समस्याएं अभी आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान एक ही है, वो है भगवत गीता। भगवत गीता ये है क्या भाई? अगर इसके बारे में बात की जाए तो भगवत गीता महाभारत नामक एक पुराण है। महाभारत नामक एक पुराण है, उस पुराण का एक अंश है। उसमें अनेक पर्व हैं, 18 पर्व हैं। 18 पर्वों में से एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व, और उसी पर्व में से ये भगवत गीता नामक एक ग्रंथ बाहर निकल करके आया है, और ये आज स्वतंत्र रूप में ग्रंथ माना जाता है। भगवत गीता का अगर पृष्ठभूमि देखा जाए, अगर इसकी पृष्ठभूमि देखी जाए, तो बात हमें यही समझ में आता है कि युद्ध का एक क्षेत्र था जिसमें कौरव और पांडव आपस में आमने सामने खड़े थे। करना क्या था? बस उन्हें आपस में युद्ध ही करना बाकी था। बाकी सारी सेनाएं आपस में एक दूसरे के सम्मुख खड़ी थी कि बस युद्ध का हुंकार भरा जाए और लड़ाई चालू की जाए। जब ये बात चली ही थी कि हमारे अर्जुन, जो पांडवों के एकदम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, पांडवों के सबसे बड़े बैकबोन थे, वही विवश हो जाते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, जो उनके सारथी हैं, कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सामने मेरे खड़े हैं, ये सब मेरे सामने वाले अपने हैं, और अपनों पर मैं कैसे इस बाण को चलाऊंगा। उस वक्त वो कहते हैं, सीदंतिमम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति। ये जो मेरे गात्र हैं, ये सीदना हो रहा है, ये नष्ट हो रहे हैं, और ये मुझे क्लेश हो रहा है, और मेरा मुख भी शुष्क हो रहा है। आप देखते हैं, जब आप परेशान होंगे तो बार बार आपका गला सूखने लगेगा, इत्यादि समस्याएं आती। वही कहते हैं, और बाद में कहते हैं, ये जो अपने हैं, इन पर कैसे मैं बाण चलाऊं। तब उस बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण के द्वारा कुछ उनको संज्ञाएं दी जाती हैं, कुछ उनको बोधना किया जाता है, और उन सभी बोधन के प्रकारों में जो एक बड़ा ग्रंथ निकल करके आया, वो भगवत गीता के नाम से जाने जाने लगा। और आज ये ग्रंथ सभी समस्याओं का एकमात्र निदान है। अगर आप लाइफ मैनेजमेंट चाहते हैं, आप सिस्टम मैनेजमेंट चाहते हैं, आप साइकोलॉजी चाहते हैं, या जिस किसी भी प्रकार की समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान एक जगह विद्यमान है, भगवत गीता में। आपका एक दूसरे से कैसा संबंध हो, आपके कर्म क्या हैं, आप इस धर्म के हो तो आपको कौन सा धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थात रिलीजन यहां पर नहीं लेना है। चलिए, तो आज उन सभी बातों को हम धीरे धीरे एक एक सीरीज में, एक एक वीडियोज में देखेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है लाइफ मैनेजमेंट इन भगवत गीता। भगवत गीता में हमें पता है अनेक चीजें दी हैं, उसमें से कुछ चीजों को मैं लेकर के 4 से 5 श्लोक लेकर के आया हूं, जिसमें लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा। और एक बार आपका लाइफ मैनेजमेंट सही हो गया तो जीवन उत्कृष्ट हो जाता है, और उत्कृष्ट जीवन ही हमेशा याद रखा जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। पहला टॉपिक का श्लोक आता है, नहि कश्चित् क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैः गुणैः। कह रहा, देखिए, अगर आप कहें ना कि इस समय मैं निठल्ला बैठा हूं, देखिए थोड़ा शब्दों का चयन गलत हो सकता है, आप लोग सिर्फ भाव पर जाइएगा। अगर कोई कह दे कि मैं इस वक्त निठल्ला बैठा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो भी वो कुछ नहीं कर रहा है, यही एक उसका कर्म है। तो वही कह रहा है, भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण भी, एक सेकंड भी
कश्चित कोई जातु तिष्ठति, अगर उत्पन्न हुआ है, यहां है, इस धरती पर विद्यमान है, तो वह अकर्मकृत, बिना कर्म किए हुए यहां रह ही नहीं सकता। कैसे भाई? अगर कुछ नहीं कर रहा है तो श्वासोच्छ्वास तो कर रहा है ना, उसका ब्रीदिंग सिस्टम काम कर रहा है, मीन्स वो सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है, यह भी एक प्रकार का कर्म है। इसलिए क्या करना चाहिए, तुम ये जो व्यर्थ की बातें कर रहे हो अर्जुन, ये देखिए इंडिकेशन अर्जुन के तरफ है, लेकिन आज भी इसकी जीवंतता वैसे ही बनी हुई है जैसे 5000 साल पहले वर्षों में बनी हुई थी। कैसे? हे अर्जुन, ये जो तुम कह रहे हो ना कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता और मैं तो कुछ करता नहीं हूं फिर भी हो रहा है, तो ऐसी कोई यहां प्रकृति पे कोई ऐसा निर्मिति नहीं हुई जो बिना कर्म किए रह सके। इसलिए व्यर्थ के कर्म न करके या अपने आप को प्रमाद में न रख करके काम को करते रहो। क्यों? क्योंकि यही कहा जा रहा है, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है, सभी प्रकृतिज है और सभी लोग कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुए हैं, और जो जहां से उत्पन्न हुआ उसके द्वारा कंट्रोल्ड है। तो वही कह रहे, प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके अनुसार परिणाम भी देती है। सो अगर आप अकर्म कर रहे हैं, अर्थात आलस्य में बैठे हुए हैं, बिना किसी कर्म के ही इस जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, कर्म का अर्थ हो गया सत्कर्म, अच्छे कर्म, तो अगर वो नहीं कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, आपको उस कर्म का जो परिणाम भी मिलेगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसलिए कुछ नहीं है तो तुम क्या करो, नियतं कुरु कर्मत्वम, तुम हमेशा ही कर्म करो। एक बार मैं श्लोक पढ़ देता हूं, नियतं कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। कह रहा है, भगवान कहते हैं, अर्थ इसका है कैसे, कुछ भगवान कह रहे हैं, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। देखिए क्या कह रहे, नियतं कुरु कर्मत्वम, तुम जो ये अभी शिथिलता ला रहे हो युद्ध क्षेत्र में, ये तुम्हारा कर्म नहीं है। बेसिकली सबके अपने अपने कर्म फिक्स्ड है। ब्राह्मण का कुछ कर्म बताया गया है, यजन याजन दान यज्ञ तप इत्यादि जो बताया गया है, पठन पाठन यजन याजन दान और दे, ये ब्राह्मण के 6 कर्म है। ऐसे ही क्षत्रिय का अपना कर्म है, शूद्र का अपना कर्म है और वैश्य का अपना कर्म है। ऐसे ही अगर हम छात्र हैं तो मेरा अपना कर्म है, कोई सैनिक है तो उसका अपना कर्म है, कोई व्यापारी है तो उसका अपना कर्म है, कोई संस्था है तो उस संस्था के भी अपने कुछ दायित्व हैं। तो तुम अर्थात हे अर्जुन या जो कोई भी है, वह अपने कर्मों का निर्वाह निश्चित रूप से, नियत रूप से हमेशा करता रहे। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कर्म न करने की अपेक्षा, ऐसे ही फालतू बैठ जाने की अपेक्षा थोड़ा सा काम कर लेना क्या है, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। सही बात नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भाई आपके पास कुछ भी नहीं है, उससे अच्छा क्या है कि आपके पास एटलीस्ट इतना तो है। मे बी आप इस पे एफर्ट मारे, कुछ एफर्ट मारे और एक दिन ये इतना हो जाए। तो हमेशा ही प्राप्ति के लिए, प्राप्ति अर्थात ये मोह माया वाली और लोभ वाली प्राप्ति नहीं, अच्छे कर्मों को आप हमेशा करते रहिए। क्यों? क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो इस शरीर का भी निर्वाह मुश्किल है। क्यों भाई? अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमें भी पता है कि खाना अनिवार्य है, श्वास लेना अनिवार्य है, और खाने के लिए ही एटलीस्ट आपको ये कर्म करना है कि नहीं। खाना बना बनाया भी आपके सामने रख दिया जाए तो क्या हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्या करना पड़ेगा? हाथ में लेना पड़ेगा, एक निवाला लेकर के मुंह में डालना, इतना तो कर्म करना पड़ेगा भाई। तो जब तुम खाने के लिए इतना कर्म कर रहे हो तो जिस लिए खाए हो उसके लिए भी तो काम करोगे। इसलिए नियतं कुरु कर्मत्वम। आगे क्या कह रहे हैं? अब काम करो तो उनमें क्या चीज रखा करो। ये काम कर रहे हो, ये है कि आप ठीक है, आपका काम सबको प्रेरणादायी होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने को तो कुछ काम कर लो और दूसरे को कहो नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं वही, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनाम
जाय जाशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। कह रहा है जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, जो अच्छे सत्कर्म योगी होते हैं, वो कर्म तो करते हैं, सत्कर्म भी करते हैं और साथ ही साथ अपने संगियों को भी सत्कर्मों में प्रेरित करते हैं। ऐसा नहीं, मान लीजिए आप किसी संस्था में हैं, आप एक बड़े से संस्था में हैं और वहां पे आपके बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स भी होंगे, कलीग्स भी होंगे। आप क्या करेंगे, आप अपने कलीग को तो बोल रहे भाई ये काम तू मत कर, इस प्रोजेक्ट को छोड़ दे, और आप क्या कर रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट को करके अपना वहां पर वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। तो ये तो आपकी कमी है। क्यों? क्योंकि भाई सबके अपने अपने कर्म है। आपको अपना ऐसा कर्म रखना चाहिए कि आपकी तो उन्नति हो रही है, आप इसको भी प्रेरित करा करके इसकी भी उन्नति कराएं, यह आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। तो वही कह रहा है, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा। भाई आपके साथ वाला है, कुछ नहीं करना चाहता, आप उसको और कह रहे हैं हाँ हाँ छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टेंशन बिना फ्री रहोगे, तो भाई ये तो आपकी गलती है। अगर वो वहां अश्रद्धा दिखा रहा है और उसको करने से उसका अगर फायदा है तो आपको जरूर उसके लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। वही कह रहा, अश्रद्धा उत्पन्न न करे किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप, जैसे भगवान परमात्मा हमें कार्यों में प्रेरित करते हैं, ऐसे भी हमें अपने संगियों को अच्छे से कर्मों के प्रति प्रेरित करते रहना चाहिए। अब ये प्रेरित हमें क्यों करना चाहिए, तो कह रहा है, अगला श्लोक आता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अगर आप अपने किसी के लिए आइडियल बन जाते हैं, अगर आप किसी के लिए आइडियल बन जाते हैं तो वह आपके प्रत्येक कर्मों पर ध्यान देता है। आप जिन जिन चीजों को करते हैं वह अन्य लोग भी करने लगते हैं, वो सभी काम अन्य लोग करने लगते हैं। इसीलिए कह रहा है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ कश्चन श्रेष्ठ यत् यत् आचरति, जिस जिस का आचरण करता है, जो जो कर्म करता है, तत् तत् एव इतरो जनः, उन्हीं उन्हीं कर्म को इतर लोग अन्य लोग भी करने लगते हैं। सयत् प्रमाणं कुरुते, और वो जिसको प्रमाण कर देता है, मान लेता है कि ये सत्य है, अन्य लोग भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। इसलिए अगर हमें कोई अपना आइडियल मान रहा है तो, और नहीं भी मान रहा है तो, अपने कर्मों को हमेशा ही ऐसा बनाए के रखना चाहिए कि अगर हमको गलती से भी कोई फॉलो कर रहा है तो उसकी हानि ना हो। साथ ही साथ हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो। देखिए, कमियां सब में होती हैं, इसलिए उपनिषदों में कहा गया है, यानी अनवद्यानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अब अपने गुरु से वही चीज सीखिए जो आपके लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि गुरु के अंदर भी गुरु अनेक कार्यों को कर रहे होंगे, तो गुरु से आप उन्हीं कर्मों को सीखिए जिन कर्मों की अपेक्षा है, न कि सब कुछ। ठीक है, चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। कह रहा है, विहाय कामान यह कर्मान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः सशांतिमधिगच्छति। कह रहे हैं, सभी कर्म आदि को, कामनाओं को त्याग करते हुए, कहा जाता है ना कि कहा जाता है क्या कि आपको अपने कर्म को बस करना चाहिए। ये आपका कर्म है, उसको आप करते रहो, इससे उत्पन्न होने वाले फल की चिंता मत करो। भाई फल की चिंता आपको नहीं करना, अर्थात कामना रहित कर्म, कामना रहित कर्म करना चाहिए। और आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको कोई कामना नहीं है, निर्लिप्त होकर के आप कर रहे हैं, कामनाओं से हट करके आप कोई काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? शांति मिलेगी। देखिए कैसे शांति मिलेगी। मान लीजिए आप एक कोई स्टेप लिए कि मुझे ये एग्जाम लिखना है, कोई एक एग्जाम ही चलिए, या मुझे ये स्टार्टअप शुरू करना है, या कोई भी एक प्रकार का आप काम ले लीजिए, कोई भी एक आपका कर्म हो, और आप उसको स्टार्ट करने के साथ ही आपने उसके टारगेट्स तो सेट किए ही, और साथ साथ उसका जो फल निकलने वाला है कि आप धनी हो जाएंगे या परीक्षा में सक्सेसफुल होकर के ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उन सबको भी सेट कर लिया है। भाई अगर सेट कर लिया और उनमें आप एकदम अपने आप
कर्म के साथ उसको भी बैलेंस बना करके चल रहे हैं, और जिस दिन गलती से आपको वो नहीं मिला, बताइए क्या होगा आपके साथ? बहुत बड़े आप दुख के भागी बनेंगे और समस्याएं हमें और जगड़ती जाएंगी। इसलिए क्या करना चाहिए? मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। इसलिए हमें कर्म को करने से पहले कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहा भी गया है कि आप अपने कर्मों को करते रहिए, फल की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, ये कुछ था लाइफ मैनेजमेंट। इन बातों को अगर हम अपने जीवन में ले आते हैं तो अवश्य ही हमारा जो जीवन है यह उत्कृष्ट जीवन होगा और दूसरों के लिए प्रेरणादायी जीवन हो सकता है। ऐसे ही नए नए विषयों के साथ मैं प्रत्येक रविवार आप सभी के पास आता हूं 10 बजे, और मैं कुछ अन्य सेगमेंट्स पर भी काम करता हूं, जैसे कुछ ग्रामर के पोर्शंस पढ़ते हैं, कुछ बोर्ड्स के देखते हैं। तो आप इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अगले रविवार को मिलते हैं।